क्या मम्मा? इश सेक्टर 15 में चेन्नई मराठा, जहाँ का ये है हमारा फेवरेट। और मम्मा ले रही है, किस चीज के मजे ले रहे हो मम्मा जी? आप दिखाना अपनी डिश। ये अप्पे विद चटनी। खतों में हो गई। मम्मा मैं और लाती हूँ, क्या करी जा रहे हो? मजा मम्मा लेके आऊँ और? मम्मा इसके बाद आप क्या खाओगे? अब कुछ नहीं, वो जो आपने पैकेट रखे हुए नीचे साइड में वो देखूंगी बाद में। मम्मा कौन से वाला है जो आप खाते हो? अच्छा वो ऊपर उठा के रख लिया है जो आप ये तो मीठे मीठे होते हैं, तो मैं खाती हूँ। ये नहीं आप खाते? ठीक है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज भी मैं अपनी मम्मा के साथ एक डे आउट के लिए निकली हूँ। आज मेरी मम्मा ना वीडियो बनाने की प्रैक्टिस कर रही है। उनका कहना यह है कि जब तू ड्राइविंग कर रही होती है तो वीडियो कैसे बनेगी, तो इसलिए मैं भी थोड़ी थोड़ी वीडियो बनाऊंगी। तो आज की इस पूरे व्लॉग में आप देखोगे कि मम्मा कैसे कैमरा हैंडल करने की कोशिश कर रही है। तो आज के वीडियो में अगर इधर उधर से कोई कैमरा हिलता हुआ या शॉट्स थोड़े अजीब से दिखाई दें तो प्लीज़ मेरी मम्मा को एक्सक्यूज़ कर देना। अब मम्मा को कहाँ ये समझ में आ रहा था कि ये हॉरिजॉन्टल लेना है शॉट को या डायगोनल लेना है। बस वो बेचारे जिस तरह उनसे कंफर्टेबली कैमरा पकड़ा जा रहा था उसी तरह वो अपने हाथ में पकड़ के वीडियो बना रहे थे, पर वो खूब इंजॉय कर रहे थे। तो आज जब सुबह हम घर से निकले थे तो कुछ प्लान करके नहीं निकले थे, इसलिए हमने पहले ब्रेकफास्ट कर लिया और बाद में हम माता मनसा देवी आ गए। माता मनसा देवी मंदिर जो पंचकुला में है उसके बारे में आप सब कुछ गूगल पे भी सर्च कर सकते हो। और ये जो पीछे जो मंदिर है माता मनसा देवी के, पटियाला वाली माता का मंदिर, यहाँ पे हम पहले दर्शन के लिए जाएंगे क्योंकि यहाँ तक गाड़ी आ जाती है। रिक्वेस्ट करने पे वो अलाउ कर देते हैं गाड़ी आने के लिए। यूँ तो बहुत सारे मंदिरों में वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करना अलाउड नहीं होता और पर्सनली मैं भी ऐसा समझती हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम भगवान के पास आए तो हमारा सारा ध्यान प्रार्थना में और दर्शनों में ही होना चाहिए। मम्मा जी मैं आपको पूरे मंदिर में ढूंढ रहा है, आप यहाँ बैठे हो। मम्मा जी तिलस्ना है, आराम आराम से चलो। मैट के ऊपर चलो, मैट के ऊपर चलो। जब हम यहाँ पे इस पेड़ के पास हमने फोटो खिंचवाई थी। क्या मम्मा? रेलिंग? ऐसा मैंने बहुत बार महसूस किया है कि हम लोग बहुत सारी चीज़ें देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। कुछ चीज़ों को हम इतने अच्छे से नोटिस ही नहीं करते, लेकिन जो हमारे मम्मी पापा ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा अलर्ट रहते हैं और वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को अच्छे से नोटिस करते हैं, याद रखते हैं। ऐसे मौक़ों पर ना मम्मा बहुत बारी ना चीज़ों को दोबारा याद करने के लिए उन चीज़ों को रिपीट करके बोलती हैं और बताती हैं, और तब मुझे पता चलता है कि बाय गॉड उस वक्त तो मैंने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया था और मम्मा को पता भी है, मम्मा ने नोटिस भी की थी ये बात मुझे अपनी मम्मा की बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पे ना मम्मा पता नहीं कहाँ गायब हो गई थी। मैं 2 मिनट के लिए भोले बाबा के दर्शन करने के लिए गई और मम्मा मेरी आंखों से गायब हो गई। लो मम्मा तो यहाँ बैठी है। मम्मा जी आपने ना मुझे मम्मा ने ना मुझे दौड़ा दे दिया। मैंने कहा भोले बाबा का मंदिर थोड़ा सा ऊपर है, मैं दर्शन करती हूँ, आप धीरे धीरे चलो। मम्मा ना वहां से वहां दूर से पता नहीं इतनी स्पीड से भागकर आ गई, यहाँ पहुंच गई। मैं पीछे पीछे भाग रही थी मम्मा के। अब देख लो, अब इनको कोई घुटने का दर्द नहीं हो रहा। बस जैसे ही रात को पहुंचेंगे, हाय आए मैं मर गई, ओए मेरे पीड़ होंदी पई है, मेरे दर्द होंदी पई है, सब शुरू कर देंगे।
हे भगवान, मैंने बताया था ना, लोगों के बच्चे शरारती होते हैं, मेरी मम्मी शरारती है। मंदिर से दर्शन करके जब हम बाहर आए तो मौसम हो गया था सुहाना। अब दिल था कि कहीं और जाया जाए घूमने के लिए। कुछ देर तो मम्मा बस इधर उधर मंदिर को ही देख रही थी, क्योंकि बहुत टाइम बाद मम्मा आए थे तो मंदिर में बहुत सारी चेंजेस हो गई थी। जंगले होता सी। हाँ जी मम्मा, याद है ना आपको आए थे। वो कह रही हो, हूं तो पता नहीं लगता कहां से यार तो पेड़ भी पूरा सी। ये आगे कुछ भी नहीं सी बने होया। यस यूँ तो मंदिर में आने के लिए सामने से सीढ़ियाँ चढ़कर कुछ रास्ता है, लेकिन बुजुर्गों के लिए ये कह लो ये फैसिलिटी दी गई है कि हम गाड़ी ले जाकर यहाँ तक आ सकते हैं, और यहाँ से फिर सीढ़ियाँ जो चढ़ने का जो रास्ता है ना वो कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। मुझे ड्राइव करना और मम्मा को मेरे साथ ड्राइव पर जाना बहुत पसंद है। तो नाश्ता तो हम कर चुके थे, माता के दर्शन भी हो गए, तो अब हमें लग रही थी थोड़ी थोड़ी कॉफ़ी की तलब। तो हमने सोचा क्यों नहीं थोड़ा अप हिल्स की तरफ जाया जाए और वहाँ जाके कॉफ़ी पी जाए। तो हम चल पड़े हैं थोड़ा पहाड़ों की तरफ, मज़े लेंगे ड्राइविंग के, और जहाँ दिल करेगा या कोई शॉप अच्छी मिलेगी वहाँ बैठकर कॉफ़ी पी लेंगे। आज मैं जा रही हूँ घूमी घूमी। किसी चुनी हुई डेस्टिनेशन तक तो हमें नहीं जाना था, बस हमें कहीं पे भी जहाँ रुकना होगा वहाँ रुकेंगे, कॉफ़ी पियेंगे और आ जाएंगे। मेन मकसद तो यही है कि मैं अपनी मम्मा के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करूँ, उन्हें कहीं बाहर लेके जाऊँ, नई नई चीज़ें दिखाऊँ, क्योंकि हम लोग तो अपनी ज़िंदगी में इतने मसरूफ़ हो जाते हैं कि बिल्कुल अपने बुज़ुर्गों के साथ, मम्मी पापा के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका ही नहीं मिलता। तो जब भी कभी ऐसा मौका मिले तो आप भी उस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाइए, अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, उन्हें नई चीज़ें दिखाइए, नई जगह ले जाइए और ढेर सारी बातें कीजिए, कुछ उनकी सुनिए, कुछ अपनी सुनाइए, और फिर देखिए दिन कितना मज़ेदार बीतता है। कॉफ़ी पीकर जब हम वापस चले तो मैं क्या बताऊं, कितना खूबसूरत नज़ारा था। सनसेट का टाइम था और बादल थे, और मम्मा इतनी खुश हो रखी थी, और मम्मा ने तो कभी ये नज़ारा देखा भी नहीं था, तो वो देख देख के मतलब खूब इंजॉय कर रही थी उस चीज़ को, और मैं उन्हें देखकर एंजॉय कर रही थी। क्या नजारा आ रहा है। ओह, सर्दी वाला मौसम आ गया। मजा आ गया। यहाँ हम सर्दियों की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये सर्दियों के आने से पहले का वीडियो है, बस मैं एडिट ही नहीं कर पाई हमेशा की तरह। मौसम के मज़े लेते हुए साथ साथ मम्मा वीडियो बना रहे हैं, तो आप देख ही सकते हो कि मौसम में मम्मा इतना खो जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि कैमरा किस तरफ को हो गया। पर चलो एनीवेज, आप लोग तो घूमते फिरते ही होंगे, आप लोगों ने तो ऐसे बहुत सारे नज़ारे देखे होंगे। तो आप किस शहर से हैं और आप अपने शहर के आसपास किस जगह ड्राइव पर जाना पसंद करते हैं, ये मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए इस मौसम का मज़ा लेते हुए हम पहाड़ी रास्तों को पार करके नीचे उतरते जा रहे हैं और शाम ढलती जा रही है।
मेरे साथ इसी तरह के छोटे बड़े सफ़र में मेरे साथ रहने के लिए देखते रहिए लाइफ ऑफ कंचन गुप्ता।